ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदे कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश विराजमान है समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का। पूज्यपाद स्वामी उपदेश दे रहे हैं, हम तो वांचन कर रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी हमारे लिए क्या विभूति छोड़ के गए हैं उसका हम वांचन करते हैं। हम कोई उपदेश देने वाले नहीं हैं। उपदेश देने का अधिकार मुख्यपणे अरिहंत परमात्मा का होता है और बाद में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का ही उपदेश होता है। बाकी सब जो है ज्ञानी पुरुष भी वांचन मतलब पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं। गणधर देव की भी उपदेश देने के लिए जिनवाणी माता साक्षात उपदेश देती है। तो इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी क्या बताते हैं, हमें चिन्ह बताते हैं। क्या चिन्ह बताते हैं कि जिसे संवित्ति यानी कि जिसे आत्मा अनुभव हुआ है, जिसे आत्मा की उपलब्धि हुई है, जो आत्मा को पहचानता है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा मय रहना चाहता है, उसके चिन्ह क्या है, उसके लक्षण क्या है। 39 नंबर की गाथा में भी, 38 नंबर की गाथा में भी बात कर दी कि उसको बाहर की चीज रुचती नहीं है। वहां पर बाहर में खड़ा है, बरोबर है, डांस करता हुआ दिख रहा है। शादी प्रसंग में कोई डांस का वगैरह का प्रोग्राम घर का है तो ऐसा ऐसा हाथ ऊपर नीचे करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसे अंदर में वो चीज रचती नहीं है। दोनों चीज अलग अलग है। बाहर की क्रिया अनुसार अंदर नहीं होता और अंदर के अनुसार बाहर नहीं दिखता। वो योग्यता है। बाहर की योग्यता, बाहर की क्रिया के अनुसार अंदर श्रद्धा हो, ऐसा संभव नहीं है। मुख्यपणे जीवों को अंदर में कुछ और चलता है और बाहर में कुछ और चलता है। पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय में बैठे हो, सुन रहे हैं शब्द, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहे। क्यों नहीं पड़ रहे भाई? मैं यहां पर स्वाध्याय भवन में नहीं था। अच्छा, अभी अष्टांग चढ़ा रहे हैं, यानी कि अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं, बरोबर है, नैवेद्य का छंद है और पुष्प चढ़ाते हैं या दीप चढ़ाता है। भी कहां पर थे आप? भी मैं पूजन में नहीं था, मुझे माफ कर देना। क्यों? पूजन में तो बैठे हुए दिख रहे हो ना,
अरे पूजन में बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं तो किधर भाग गया था। किधर भाग गए थे? बिजनेस में, धंधे में भाग गया था। कोई पैसा नहीं दे रहा है, वहां पे भाग गया था। भाई यहां पर तो दिख रहे हो ना, यहां पर दिख रहे हो, लेकिन मैं, मेरे विकल्प, मेरा उपयोग और किधर था? बरोबर। बाहर में क्रिया कैसी दिख रही है? बरोबर, देवशास्त्र गुरु में दिख रही है। और अंदर में क्या क्या ढोलम ढोल चल रहा है? मुझे तो, मेरे को उसको पैसा देना है, उसको माल देना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, पूरा प्रोग्राम बनाता है मंदिर में बैठे बैठे। देवशास्त्र गुरु के सामने पूरा दिन का पाप का प्रोग्राम बनाता है। कभी अपने एजेंडा में मैं मेरे लिए एक समय, मैं मेरे लिए 1 मिनट, मैं मेरे लिए 10 मिनट निकालूंगा, ऐसा कभी वो भासता नहीं है। उसका एजेंडा में वो चीज आती नहीं है। एजेंडा में वो चीज नहीं है तो वो चीज बाहर में कैसे आएगी भैया? बात को समझो। बात को यदि नहीं समझोगे तो भाई यो परिवर्तन, ये मनुष्य भाव यूं ही चला जाएगा विषय भोगों में। अरे विषय भोग, जिसके पीछे दुख हो वो भोग क्या काम के? जिसके पीछे और भोगने की भावना हो, लेकिन पेट, लड्डू बने घर पे, लड्डू बने, लड्डू खाने की क्षमता कितनी है भाई? 1 लड्डू, 1.5 लड्डू या 2 लड्डू मैक्सिमम। फिर अंदर भाव क्या होता है? भी 2 लड्डू और भी लड्डू खा लूं मैं करके। अरे भाई तेरी क्षमता नहीं है, तेरी योग्यता नहीं है, तेरी ताकत नहीं है, तेरी पचाने की ताकत, तेरे को अजीना हो जाएगा बाद में दवाई लेनी पड़ेगी तुझे। बात को समझो, बात को, तुम ये भोगों को भोग नहीं सकते हो। तो यहां पर क्या बात चल रही है? यहां पर आचार्य तो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं कि हमारे योगी जन, हमारे मुनिराज एकांत में क्यों रहते हैं? क्यों उनको एकांत पसंद है? क्यों उनको, अरे जंगल में रहते हैं, क्यों रहते हैं? ये 2 पैर वाला मानव हमें खा जाए, हमारा उपयोग खा जाएगा। 4 पैर वाले रहेंगे तो ठीक है, तो 4 पैर वाले मनुष्य, पशु है, पशु तो हमें, हमारे सामने आके बैठ जाएंगे, हमारी शांत मुद्रा देखकर वो भी अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन ये 2 पैर वाला जो मानव है वो हमारा उपयोग को खा लेगा। इसके लिए उन्हें एकांत पसंद है। ज्ञानियों को भी एकांत पसंद है। याद रखना ये बात को, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात है। ऐसे नहीं है कि मुनिराज जंगल में क्यों रहते हैं, उसके पीछे कारण है। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके, राग द्वेष नहीं तन में। क्या कहा? जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसे तन में, तन के अंदर कोई राग, कहां पे खड़े रहते? देखो पूरी भक्ति में नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अभी समर चल रहा है ना, अभी क्या बोलते हैं उसको, ग्रीष्म ऋतु चल रही है ना, तो ग्रीष्म ऋतु के ऊपर कहां पे? ऊपर शिखर के ऊपर रहते हैं, वहां पे जहां पे ज्यादा धूप हो ऐसा नहीं, वहां पर ही छाव में रहेंगे तो पशु जंतु आ जाएंगे और मनुष्य आ जाएंगे, हमें तकलीफ देंगे, बरोबर है, हमें और कुछ न कुछ बातें पूछेंगे, हमारा ध्यान को एकाग्र नहीं होने देंगे, बरोबर है, और अपनी खुद की परीक्षा करते हैं कि भाई ऐसी परिस्थितियों में, ऐसा परिसर है ना, 22 परिसर रहित होते हैं मुनिराज, रहित यानी कि 22 परिसर विजयी होते हैं, तो अपनी परीक्षा करते हैं। और फिर विंटर में यानी कि शरद ऋतु कहाँ बोलते हैं उसको, शियाला, जो ठंडी की सीजन है, ठंडी की सीजन में कहाँ पे खड़े रहते हैं? वहां पे नदी तटे, नदी के किनारे रहते हैं, वहां पे जहां पे ज्यादा ठंड हो। अपना बरोबर क्या, मैं ऐसे परिश्रम में मैं जीता, मैं कैसे मेरा ध्यान रहता है। और रेनी सीजन में
वर्षा ऋतु में वो वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं। वृक्ष के नीचे क्यों भाई? अरे वृक्ष के नीचे जब बारिश हो रही है तभी तो पानी आएगा ही, वो छाते के लिए नहीं खड़े रहते। लेकिन बारिश जाने के बाद भी वहां पे पानी, वो जो पान रहते हैं, पान में पानी रहता है, वो पानी और भी टपक टपक करता है, अपनी परीक्षा करते हैं। और उस समय वहां पर और कोई रहते नहीं है, नदी किनारे और कोई रहता नहीं है ठंडी के सीजन में, और वर्षा ऋतु में कभी कोई बाहर निकलता नहीं है, बरोबर है। और ग्रीष्म काल में ऊपर पर्वत के ऊपर पत्थर की चट्टान पे रहते हैं। सोचो क्या मुनिराज का क्या अवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है, क्यों ऐसा करते होंगे? अरे ऐसी परिस्थिति लाके स्वयं खड़ी करते हैं। और वो ऐसी परिस्थिति में मैं अड़ग रहता हूं कि नहीं, मैं मेरे आत्म स्वभाव में रहता हूं कि नहीं रहता हूं, वो यहां पे क्या कहते, देखो ऐसी परिस्थिति खड़ा करके वहां पे मैं खड़ा रह सकता हूं कि नहीं, मैं मेरे स्वरूप में रहता हूं कि नहीं रह सकता हूं, वो चीज के लिए वो रहते हैं। बात समझना भैया। देखो भाई, किधर भी संसार में किधर से भी तुमको इधर आना ही पड़ेगा, अपने आत्म स्वभाव में आना ही पड़ेगा। अपने आत्म स्वभाव के बगैर तुम कार्य नहीं कर पाओगे भैया। बात को समझना, बात को अच्छी तरह से गहन करना, नहीं तर भाई गड़बड़ हो जाएगी। समय तो बीत रहा है ना, देखो गए साल में भी लॉकडाउन था, इस साल में भी लॉकडाउन आ गया, साल पूरा हो गया, हम वहां के वहां ही हैं। क्या कहते हैं यहां पर और भी दूसरी लाइन में ये बात कही कि यदि किसी से कुछ कहना हो गया, अरे किसी को उपदेश देने की बात हो गई या किसी को और कुछ बात हो गई, तो वो याद नहीं रखते, भूल जाते। और किसने कुछ कह दिया तो भी वो याद नहीं रखते, हाँ अलग निरंजन रहते हैं। क्या कहा, मैं पढ़ता हूं, छंद पढ़ता हूं, बाद में आगे बात करते हैं, टीका पढ़ेंगे आज। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वशाक्ति चित्तुक्त्वा विस्मरति द्रुतम योगी निर्जन वन बसे चहे सदा एकांत यदि प्रसंगवश कुछ कहे विस्मृत हो परान। क्या बात हुई भाई कि निर्जनता के लिए जिसको आदर उत्पन्न हुआ है, ऐसे योगी एकांत वास को चाहता है, और निज कार्यवश कुछ बोला गया हो तो वह जल्दी भूल जाता है, कुछ याद नहीं रखते हैं। देखो बात को जरा समझना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं। टीका पढ़ेंगे हम, इतना यहां तक बात हुई थी अपनी, कल गुरुदेव के माध्यम से भी लिया था, कल लेंगे और वापस। आज एक टीका पढ़ने का भाव आया है, टीका पढ़ते हैं। देखो एकांत में स्वभाव से निर्जन ऐसे पर्वत, कहां पे खड़े रहते हैं? पर्वत पे। पर्वत पे कोई ज्यादा आता जाता नहीं रहता है। वनादि में संवास, वनादि में भी कौन रहता है? बहुत कम रहते हैं। अर्थात गुरु आदि के साथ रहने की अभिलाषा करता है, गुरु के साथ रह के गुरु बार बार अपने आत्म स्वभाव में, अपनी वस्तु में जाने के लिए कहेंगे, ऐसे गुरु। कैसे गुरु? कि मेरी भूल को ऐसे ही स्वीकार ना कर ले, प्रायश्चित करवाए, ऐसे
बाइबल सुन में एकांत में स्वभाव से निर्जन ऐसे पर्वत वनादि में संवास अर्थात गुरु आदि के साथ रहने की अभिलाषा करता है। कैसा होकर? जिसको निर्जन स्थान के लिए आदर उत्पन्न हुआ है तथा लोगों का मनोरंजन करने वाली चमत्कारिक मंत्र आदि के प्रयोग की बातों से निवृत्ति के लिए, प्रयोग की बातें बंद करने के लिए जिसने प्रयत्न किया है, मंत्र आदि, हमें ऐसा मंत्र दे दो कि हम पत्थर में से सोना पैदा कर दे, पत्थर को सोना कर दे। गुणभद्र आचार्य देव और बलि नहीं, क्या नाम था, मुझे याद आ रहा है, गुणभद्र आचार्य देव के जो भाई में याद नहीं आ रहे हैं, वो ऐसा केमिकल बनाया था, ऐसा बनाया था जिससे पत्थर को छिड़कोगे तो सोना हो जाएगा। और गुणभद्र आचार्य देव, उन्होंने अपने पसीने में इतनी इतनी ताकत थी, अपने पसीने को पूरे पर्वत पे डाला तो पूरा पर्वत सोना हो गया, सुवर्णमय हो गया। हम बाद में क्या कहते हैं, हमने ये सोना बनाने के लिए थोड़ी हमने ये राजपाट छोड़ा था। राजपाट छोड़ना तुमको चाहिए तो अभी हम तुम्हें राजपाट दिला सकते हैं। राजपाट में क्या रखा है भैया, हमें राजपाट नहीं चाहिए। बात को किस तरह से हमें पकड़नी है, किस तरह से हमें हमारा कार्य करना है। बहुत ही समय तो हो रहा है, हमें ऐसे मंत्र तंत्र नहीं चाहिए जिससे संसार फलित हो, संसार का नाश हो, ऐसे हमें मंत्र चाहिए भैया। बरोबर है। देखो मैं पढ़ लेता हूं, फिर कल बात करेंगे। और आज पूजन करने का भाव आया है 10 लक्षणी धर्म का, तो हम पूजन भी करेंगे। पूजन का समय 8:30 बजे रखा है, बच्चों के साथ बैठ के। हाँ, जिसने प्रयत्न किया, ऐसा वह किसके लिए आदर है? निर्जन स्थान के लिए, अर्थात लोक के अभाव के लिए, स्वार्थवश लाभ अलाभादि के प्रश्न पूछने के लिए समीप आते हैं, लोग को निषेध करने के लिए, मना करने के लिए, उसको निर्जन स्थान के प्रति आदर है, ऐसा अर्थ है। देखेंगे हम उसकी बात को कल करेंगे, थोड़ा फटाफट पढ़ लिया है, कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यहाँ